गुड इवनिंग एवरीवन। यूपी ट्रिपल एस सी 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। तो भाई आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि एग्ज़ाम हॉल में जो आपके मेरे भाई बंधु हैं वो कैसे आपका जाते हैं तो कैसे प्रेशर को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसी के ही बारे में आपके चर्चा करेंगे। और चर्चा का मेन विषय रहेगा आपका कि कैसे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है टाइपिंग के लिए, वहाँ पर आपको कैसे अपने आप को संभालना है। संभालने का मतलब ये नहीं कि आपको माइंड मेकअप करके जाना है, ऐसा तो है नहीं कि आप माइंड मेकअप करके नहीं जाएंगे, तो वो चीज़ें आपकी हैं। बहुत सारे मेरे भाई बंधु हैं जो टाइपिंग के दौरान घर पे तो बहुत अच्छी स्पीड निकाल के जाते हैं, बट वहाँ पर जाके आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। उनको प्रेशर जो होता है, वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि और उसी का उसका प्रेशर आपको वो लोग अपने अंदर कर लेते हैं कि वो प्रेशर रिलीज़ नहीं कर पाते हैं जब तक वो एग्ज़ाम हॉल में या फिर टाइपिंग जो आपके हॉल होता है वहाँ बैठे रहते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसी के बारे में। और ये भी आपको बताएंगे कि प्रेशर तो हो रहा होगा, टाइपिंग लगी हुई है आप लोग की, तो इसी पे ही गहन अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे आपका टाइपिंग में किन किन चीज़ों से बचना है। 5-6 चीज़ें हैं, उन्हीं से ही हमें चीज़ों को सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। क्योंकि मैंने भी जब अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था 2019 वाला, और भी मेरे एग्ज़ाम है जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, वहाँ भी मैंने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो बहुत ज़्यादा जैसे ही आपका एग्ज़ाम टाइपिंग की डेट आती जाती है ना, तो आपको बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। दिक्कतें का मतलब है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं, उन्हीं थॉट्स को कंट्रोल करना है। ज़्यादा भावनाओं में नहीं आना है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, निकल तो जाएगी। क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपका काम नहीं आता है। ठीक है, तो इसी बारे में चर्चा करते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो भाई जिन मेरे भाई बंधु ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्या करिएगा, आपका शेयर कर दीजिएगा। तो भाई प्रेशर तो होगा आप लोग के पास, मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हूँ। तो आप समझिएगा, जैसे जैसे आप एग्ज़ाम का डेट आने वाला है आपका टाइपिंग का, उन्हीं के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रेशर किस टाइप का होता है, देखिए प्रेशर आपका 3-4 तरीके का होता है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि प्रेशर कितने तरीके का हो सकता है। प्रेशर 3-4 तरीके का होता है। उस प्रेशर को 3-4 तरीके के प्रेशर को 3-4 तरीके से कैसे अपने आप को हैंडल और रिलीज़ कर सकते हैं, उस पर काबू कैसे पा सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है टाइपिंग का, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम की डेट आने वाली है आपकी टाइपिंग की, 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग एक काम करिएगा जो मैंने किया था, हेल्दी खाना खाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ हेल्दी खाना खाइए, माइंड को बिल्कुल काम डाउन रखिए, बिल्कुल शांत बिल्कुल रखिए। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उस पर आप बिल्कुल भी मत जाइए कि ये कर लो अब वो कर लो, ये सॉफ्टवेयर ले लो वो सॉफ्टवेयर ले लो और यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। शादियों का समय भी चल रहा है भाई, तो शादियों को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ठीक, माइंड में थोड़ा सा ये भी चीज़ चल रही होंगी कि सर हमारी टाइपिंग वहाँ निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, तो उसका जो माइंड में चीज़ें आ रही हैं उसको आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही आप उसको अपने पास रखिए, उसको ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। अल्लाह है, भगवान है, वाहिगुरु है, कोई भी XYZ उसके ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बट हाल फिलहाल तो आप अभी टाइपिंग करिए, हेल्दी खाना खाइए। देखिए सबसे पहला प्रेशर जो आता है, सबसे पहले ये कि होगा या नहीं होगा। मैंने इसका क्या बोला, आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। टाइपिंग जो आपकी स्पीड आ रही है उस स्पीड को बस कंटिन्यू करते रहिए। आप गलतियां कम करिए, एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं कहाँ पर, हम लोग सेंटर पर जाते हैं। जैसे आप देखिए आप टाइपिंग सेंटर पर जाएंगे, तो टाइपिंग सेंटर पर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वहाँ पर वो फॉर्मेलिटीज़ आपकी पूरी करी जाएंगी। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद क्या होगा, फिर आपका एक एग्ज़ाम हॉल होता है वहाँ पे। ठीक है नहीं, उस हॉल में आपको सबको जो है और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि थंबनेल भी लगाने वाला होता है वो होता है। इसके अलावा एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका वहाँ पे और भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आपका जो रूम है वो कहाँ पर है वो सब देखते हैं। इसके बाद जब आपको एक हॉल में बिठा दिया जाता है, तो वहाँ जाते ही आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो आपका प्रेशर अपने आप बढ़ने लगता है। ठीक है, किसी को कहना नहीं चाहिए। देखिए हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को, प्यास लगती है, किसी को टॉयलेट आता है, किसी को पसीना आता है बहुत ज़्यादा है। आप उस पसीने में, इतना ठंडी के मौसम में पसीना आता है, मैंने खुद पसीने बहते हुए देखे, मेरा खुद आता है भाई, मैं किसी को बोलूँ पसीना आता है। और उस पसीने में ही आपके मन में निगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगल बगल के लोग जो भी आए होते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ पे वो लोग अजय बजे तरीके की बातें करते हैं। सबसे पहले तो बात यही करते हैं कि कैसा आएगा,
अगर किसी की 1-2 दिन पहले टाइपिंग हो चुकी है तो वो ये भी बोलते हैं कि कल उनकी टाइपिंग ऐसी हुई थी, टफ आई थी, उसने 50 निकालता था घर पे, यहाँ नहीं निकाल पाया वो, यहाँ पे इंग्लिश निकाल पाया था, हिंदी नहीं निकाल पाया, हिंदी निकाल पाया, इंग्लिश नहीं निकाल पाया। तो ये तमाम बातें आपके विचार में चलती हैं और आप सुनते भी हैं। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप बिल्कुल काम डाउन रहिए, किसी की बातों को सुनिए ही नहीं, क्योंकि आप जो मेहनत करके आए हैं वो आपकी मेहनत है, जो करके आए हैं वो उसकी मेहनत है, जो करके चले गए उनकी मेहनत थी वो। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रेशर यहीं पर आपका एक हो सकता है कि ओरिजिनेट होना शुरू हो जाता है, और वो प्रेशर इतना ज़्यादा होने लगता है, इतना ज़्यादा होने लगता है कि बिना पानी पिए भी आपको टॉयलेट आना शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट, एंग्जाइटी टाइप की होने स्टार्ट हो जाती है, आपकी जो उंगलियां चलने वाली होती है वो भी नहीं चलती हैं। एग्जाम सेंटर पे बैठ पता की बात करो, बिल्कुल जहाँ पर बैठेंगे। इसके बाद क्या होता है, फिर आपको क्या होता है वहाँ पर और भी फॉर्मेलिटीज़ के अलावा फिर क्या होता है, जैसे ही आप अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको, मैं बता रहा हूँ हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी में आपके 2 फ़ॉन्ट होते हैं, कुर्तीदेव और मंगल। तो आपको अलग अलग जो आपके टाइपिंग हॉल होते हैं उनको आपको वहाँ पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद तमाम ज़्यादा और चीज़ें प्रेशराइज होने लगता है आदमी। इसमें क्या होता है कि आदमी जैसे ही आप मेन सेंटर पर जाके उस पर सिस्टम में बैठते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपका जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा आप पे बढ़ चुका है कि आपकी उंगली तक काम करना बंद कर देती हैं। ये शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है या होने वाला है या हो चुका है, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे रिलीज़ किया था, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे रिलीज़ किया था। तो उस कंडीशन में लोगों की जो आपकी उंगली है वो काम नहीं करती हैं, तमाम तरह तरह की बातें आपके माइंड में चलती हैं। ठीक है, वहाँ पर जब आप जाएंगे सैसी सिस्टम पे बैठते हैं, तो सिस्टम पे बैठने के बाद आपको क्या मिलता है, वहाँ पे 2 मिनट का समय देते हैं कि आप कीबोर्ड को अपना चेक कर लीजिएगा। जैसे अगल बगल के आपके भाई बंधु बैठते हैं वो भी बैठते हैं, वो भी देखते हैं चेक करके। तो जैसे आपकी स्पीड उंगली चलती है तो आपकी उंगली चलती है, तो आपकी उंगली के बगल वाली साइड जो उंगली है उसकी तेज चलती है, तो आपको और घबराहट होने लगती है कि यार मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सोचो टेस्ट में इतना ही आपको दिक्कत होने लगती है कि आपको मन में निगेटिविटी आने लगती है। तो उसके लिए सबसे मेन है आपका बी कॉन्फिडेंस रहिएगा। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल रहना है, किसी के कहने में आना ही नहीं। बगल में हो सकता है गलत कर रहा हो सकता है वो ऐसे चला रहा हो, कुछ ही नहीं है, कोई नहीं करना है, बस अपने पे ध्यान देना है। और ऊपर से सबसे पहले थोड़ा पानी लेकर जाइएगा, पानी को आप पीते रहिएगा। पानी पीने से थोड़ा सा क्या होता है कि आपका जो ह्यूमिडिटी की जो बात है आपकी, पानी कमी नहीं होती है और आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। और फालतू की बातें माइंड में मत लाइएगा। जितनी मेहनत करके आए हैं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करके आए हैं। तो जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तब आपको क्या होता है कि और ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। तो उस प्रेशर में क्या करिएगा, देखिएगा मैंने हमेशा बोल रखा है जब भी आप टाइपिंग करें तो सबसे पहली लाइन में आप कोई गलती ना करें, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप एक लाइन में प्रॉपर तरीके से कोई भी गलती नहीं करेंगे तो समझिएगा कि आपकी स्पीड समझिएगा बनती चली जाएगी, और जब आपकी गलती नहीं होगी तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो जहां पर भी गलती की लगे गुंजाइश तो वहां तुरंत सही कर लीजिएगा, तुरंत सही कर लीजिएगा, लेकिन आप गलती की गुंजाइश मत करिएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपकी स्पीड 2 लाइन, आपकी 1 लाइन प्रॉपर हो जाए, 2 लाइन, तो आप कोई गलती नहीं करेंगे, तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ाइएगा। और वहां पे जैसे आप बढ़ाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे आपकी स्पीड पता नहीं चलेगी कब निकल जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बगल वाला कितनी स्पीड से काम कर रहा है, कितनी स्पीड से चला रहा है, वो आपको कोई मतलब होना ही चाहिए। बिल्कुल आप ये समझिएगा कि आपके कान के अगल बगल कुछ पता ही नहीं है चल रहा क्या है। तो ऐसे आप ये करिएगा, मैंने भी यही किया था। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा कि आप बगल का देख रहे हैं कि वो बहुत स्पीड से कर रहा है, मेरी उंगली चली नहीं रही है, नहीं, ऐसे नहीं करना है। कीबोर्ड चेक कर लेना, और एक बार अगर आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया तो कीबोर्ड अगर आपका चाहे खराब हो तो फिर वो बदला नहीं जाता है, ये बात याद रख लीजिए, कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। तो इस चीज़ का बेसब्री से और बेहिचक होके और बहुत तरीके से आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। अगर एक बार आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया तो टाइपिंग आपकी चाहे हो चाहे ना हो, कीबोर्ड चलने वो नहीं चलेगा, फिर बदला नहीं जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो आप जो आपको 2 मिनट का समय मिलता है उसी में आप चेक कर लीजिएगा। बाकी जब आपकी टाइपिंग हो जाए तो आप आराम से कूल माइंड होके शांत रहिएगा, बाहर निकल आइएगा, बस यही होता ही है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा। तो आप कूल डाउन रहिए, और पास करने का सबसे अच्छा तरीका है काम डाउन, शांत माहौल, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई आपका, बाकी कोई भी नई अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।